हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना के बारे में। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ओल्डेस्ट इटालियन यूनिवर्सिटी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एनुअल बेसिस के ऊपर यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जिनके अंदर रोमा सेपियंजा होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना होती है, मिलानो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो इनका भी करंटली मैं वर्क कर रहा था इनके कोर्स आउटलाइन के ऊपर, काफ़ी अच्छी इन्होंने एलेबोरेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं और मुख्तलिफ आप लोगों को ये लोग इंटरनेशनल इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफ़र करने वाले हैं इस साल ख़ास तौर पर। तो सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंटरनेशनल पर जाइए, इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग यहाँ पर लिखा होगा, उधर क्लिक कीजिए। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें एलेबोरेट ज़्यादा करूँगा। और तो और बात यह है कि मैं वीकेंड्स के अंदर बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केजूल था यार। ऑफिस रेगुलरली में जाना पड़ रहा था मुझको, जिसके बेसिस के ऊपर ये था कि ऑब्वियसली आप 9 घंटे 8 घंटे वहाँ पर करोगे तो फिर आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, घर के काम होते हैं। तो चलें, प्रोसीड करने से पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाता चलूँ, और मेरी मोटिवेशन फर्दर इंक्रीज़ होती है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटी सी मोटिवेशन मुझे हो जाती है, वो ये है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। आप देख रहे हैं कि नॉन सब्सक्राइब जो है 62.3% यहाँ पर शो हो रही हैं, और सब्सक्राइब का एक बहुत ही लेस क्वांटिटी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढता हूँ और फिर उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाता हूँ। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रोग्राम टाइप पे जाइए और यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ आ रहा होगा कि फ़र्स्ट साइकिल बैचलर्स या फिर सेकंड साइकिल मास्टर्स प्रोग्राम। आप सिंपल फर्स्ट साइकिल पर क्लिक कर दीजिए अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कैंपस आप सारे जो है वो उसको ऐसे रहने दीजिए। अगर आप बोलोना में से पढ़ना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट बस। और फिर लैंग्वेज पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया था, इंग्लिश पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आप जब नीचे डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे तो यू विल फाइंड अ न्यू ह्यूज नंबर ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम दैट आर ऑफरिंग दिस कोर्सेज। अब ये इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी देखा था कि ये लोग आईआर भी बता रहे हैं, ये फार्मेसी से रिलेटेड भी, और मेडिकल के अच्छे खासे मेडिकल के मास्टर्स प्रोग्राम मैंने देखे थे। तो ये है सारे आपके पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अगर मैं सेम टू सेम मास्टर्स की बात करूँगा तो मास्टर्स के अंदर जो है वो आप सिंपल यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर दें, ठीक है। फर्स्ट साइकिल डिग्री को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, आप 2022 2023 पर क्लिक रखें और यहाँ पर सेकंड साइकिल कर लीजिए वो। ओके, अब आप यहाँ पर आपको सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल वन बाय वन अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड देख लीजिए क्या है। मेरा जो है ये एमबीए जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा इसमें आया है। पहला यूनिवर्सिटी है जो कि एमबीए के अंदर ख़ास तौर पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही है, जो कि बहुत ही कम एग्जैक्ट टाइटल इनका मिलता है। आप फर्दर नीचे करें, रेमिनी इनका जो है वो कैंपस में भी बढ़ाते हैं, इन सब में वो जो जो आपको अच्छा लगे तो आप उसके हिसाब से कर लें। आप फर्दर स्क्रॉल डाउन कीजिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। मेडिसिन के अंदर ख़ास तौर पर मेडिसिन के अंदर ये है कि ये लोग आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और फर्दर मोर आप नीचे जाएंगे जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ बायोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। मैं सारी चीज़ें आपको वन वन बताऊँगा। इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी है और इनकी क्या एप्लीकेशन फ़ीस है ये भी फ्यूचर में आपको बताऊँगा। ये हो गया सारी चीज़ें। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक आपको फर्दर एलेबोरेट करता हूँ क्या है। चलें फॉर एग्जांपल इसकी इकोनॉमिक्स, टूरिज्म इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पर मैं जाता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस होती है इनकी या फिर नहीं, वगैरह वगैरह। खैर यूक्रेन के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके लिए तो मुझे भी अफसोस है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन द रिकॉर्ड आपको बताना चाहूँ कि यूक्रेन के अंदर मैं खुद अप्लाई करना चाह रहा था पर्सनली, आज से तकरीबन 11 साल, सॉरी 11 महीने पहले बेसिकली। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका भी जो था तारा चरा चेनको, बहुत ही मुश्किल सा नाम है, खैर उसके अंदर एडमिशन हो गया था उनका। तो मैंने भी सोचा कि चलो वाई डोंट अप्लाई, $2000 एक साल की फ़ीस थी, क्या चाहिए थी, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। खैर अल्लाह ताला ने जो, अल्लाह का जो हुक्म था वो यही था। इटली का अच्छा सीन नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा चलो उधर भी कर लेते हैं। तो खैर अल्लाह ताला ने जो भी इस नसीब में लिखा था बहुत अच्छा हो गया, गुड हो गया बल्कि। अब जब मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये आ रहा है, ओके। और फर्दर मोर अगर आप ओवरव्यू देखना चाहते हैं व्हाट प्रोग्राम
कोर्स करिकुलम क्या है, तो आप ज़रूर उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। यार फ़ीस जो है वो आपको, फ़ीस क्या है असल चीज़ तो ये पूछी जाती है ना कि यार ये फ़ीस बताइए क्या है। तो सिंपल यहाँ पर हाउ टू इनरोल पर आप क्लिक कर दोगे, या फिर अप्लाई करने की नहीं है और फीस की नहीं है यहाँ पर, उससे पहले मैंने करी था। अब हमेशा मैं कह रहा हूँ कि यार आप लोगों की जो फ़ीस होती है ना आपकी ई से, यानी कि सोशल बेनिफिट्स जो आप अप्लाई करते हो यहाँ पर कोड फ़ीस के लिए, और प्री इनरोलमेंट के बाद परमिट सदस्य जोड़ने के बाद, ये आपका होता है बेसिकली। और ये बेसिकली अपडेटेड नहीं है, बस इसमें इतना सा लिखा हुआ है कि यार ये जो इसे जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है बेसिकली, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया हुआ है कि 156 यूरो, जिसके अंदर रीजनल टैक्स होता है एज़ यूजुअल, और 16 रुपये 16 यूरो का बेसिक स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, और 1.04 और इंश्योरेंस होता है। फर्दर मोर ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि जब आप जो है वो लेट फीस पे कर दो 30 यूरो के हिसाब से आपके चार्ज होती है, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होता है सच कुछ। और फर्दर मोर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको इसे कैलकुलेट हो जाता है ना, यानी कि आपकी फैमिली की टोटल इनकम, तब जाकर आपकी जो है वो फीस कैलकुलेट होती है। अब ये लोग प्रोग्राम्स के अंदर आपसे मांगते क्या हैं डॉक्यूमेंट्स, ये भी चलें आपको बता देता हूँ मैं भाइयों। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने अभी ओपन हो रही है। फर्स्ट वाले पर लिखा हुआ है कि प्रोग्राम इनरोलमेंट रिक्वायरमेंट एंड डेडलाइंस, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या चीज़ पता होना चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये आइल्स टोफिल मांगते हैं या फिर नहीं, क्योंकि धोखा दे दिया था कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो कि आइल्स टोफिल मैंडेटरी मांग रहे हैं, मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, जैसे कि रोमा सेपियंस यूनिवर्सिटी। तो लेट्स सी क्या होता है, ये लोग बताते हैं। अभी ये लोड हो रहे हैं, थोड़े बहुत हैवी चल रही है आजकल साइड इनकी। और तो और ये है कि स्टडी इंसेंटिव्स पर भी मैंने क्लिक कर दिया, लेट्स सी क्या होता है ये। और चलें प्रोसीड करते हैं। तो पहला स्टेप कि भाई इनकी डेडलाइन क्या होगी, यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन के अंदर। आप सिंपल इंग्लिश वर्जन पर क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और यू विल, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो एक न्यू विंडो के अंदर ये ओपन हो जाएगा। भाइयों डेडलाइंस का ख्याल काफ़ी रखें, क्योंकि डेडलाइन कब पता चल जाती है, गुजर जाती है, हमें नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं, डेडलाइन पर बाद में पहुंचते हैं भाई। आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो एज यूजुअल आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोर्स क्यूरिकुलर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होता ये है कि कोर्स क्यूरिकुलम, और इसके हवाले से एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है एक इंडिया के सब्सक्राइबर हैं उनके साथ। तो कल मैंने सेशन किया था, यानी कि सैटरडे को 5 मार्च को, तो वो भी बहुत जल्द मैं पोस्ट कर दूंगा इसी वीक में, ताकि आप लोगों को थोड़ा अपडेट होता चले। और मैंने सोचा कि यार इस बार थोड़ा ना टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से मैं बनाऊंगा जो Q&A वाला जो सेशन होता है वो, ताकि आप नॉर्मल सिंपल सी बात है, आप MP3 होता है वो आप सुन लिया करें, ठीक है। अच्छा ये हो गया कोर्स क्यूरिकुलम। बेसिकली इट मींस दैट कि यानी कि जो नंबर ऑफ कोर्सेज अपने BBA अपने बैचलर्स में पढ़े हैं या फिर अपने मास्टर्स में पढ़े हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर करना होता है। और तो और फर्दर नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेडलाइन का क्लू मिल गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट इनटेक जो है 1 Feb से, और क्लोज कब तक होगा, 14 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, ठीक है। और फीडबैक रिजल्ट यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर इनरोलमेंट प्रोसीजर इनके ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर सारी इनटेक्स आपके पास मेंशन है। इट वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम ऑनेस्टली स्पीकिंग। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि भाई आपके पास CV भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यूएशन क्राइटेरिया, कह रहे हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड, ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, क्वालिटी ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल फाइनल ग्रेड एट द प्रीवियस बैचलर्स लेवल मैक्सिमम 70 पॉइंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टडीज़, आपने कितना पढ़ा है वहाँ पर, आपकी क्या CGPA रही है, इन सब के बेसिस के ऊपर आपकी 70 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी। मतलब इसका ये है हेड काउंट ये है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई एकेडमिक बैकग्राउंड विद लर्निंग आउटकम्स ऑफ द सेकंड डिग्री, मतलब आप कितने मोटिवेटेड हो, लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका कितना अच्छा बना हुआ है, वो 10 पॉइंट्स इसमें होता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने टूरिज्म सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो इट गिव्स यू 20 पॉइंट्स, ओके। अब ये लिखा हुआ है कि मिनिमम एलिजिबल स्कोर जो है एनरोलमेंट का वो है 60 पॉइंट्स, विच मीन्स के इफ़ यू वांटेड टू टेक अ पार्ट इन दिस यूनिवर्सिटी यू मस्ट हैव एन एप्लीकेशन स्कोर ऑफ 60, दैट्स इट। तो 60 मार्क्स नॉट बैड, हो जाएगा इजीली, आई बिलीव दैट हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई हाउ टू अप्लाई, सिंपल
सब बता दूंगा तो खैर कोई मसला नहीं है। खैर यहाँ पर कह रहे हैं भाई क्लिक ऑन अप्लाई एडमिशन, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। इसके अंदर ये चीज़ नहीं मेंशन हुई हुई कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, अभी तक तो नहीं हुई हुई भाई, देखते हैं आगे जाकर क्या है, लेकिन खैर बताएंगे आपको। और तो और फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि जब आप अपने एक चीज़, जब दूसरा टैब जो मैंने क्लिक किया था कि फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई प्री इनरोलमेंट होनी चाहिए, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए आपके पास, ईच एंड एवरीथिंग आप ये भी पढ़ लीजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज़ यूजुअल जैसे पहले उसमें मेंशन था, कह रहे थे कि भाई ग्रेजुएट्स, वो ग्रेजुएट्स जिनकी डिग्री इंग्लिश में प्रोग्राम में टॉट की गई है, इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स ग्रेजुएट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जिनकी प्रीवियस जो है बैचलर्स मास्टर्स कंप्लीट किया गया है, वो एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब यू कैन अप्लाई विद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो ये धोखा नहीं देगी आपके साथ। ओके, अब स्कॉलरशिप्स के बारे में बोलते हैं यार, बोल क्या है स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ। तो यार ये लोग आपको मुख्तलिफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिनमें आपके पास टोटल मेरिट एग्जाम्पशन स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ओवरवेलमिंगली परफॉर्म किया तो देन दे विल गिव यू अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और तो और ये रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर भी लाई कर रहे होते हैं। तो फर्दर मोर आप ये देख लीजिए फॉर एक्शन नंबर 1। चलो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझको। ऑलराइट, अभी ये ओपन होता है थोड़ी सी देर में। फर्दर मोर हम यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको अगर कोई क्यूरी होती है रिगार्डिंग एनी थिंग, तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनके इंटरनेशनल ऑफिस का जो डेडलाइन जो ईमेल है उसके ज़रिए, जो कि सबसे नीचे मुझे जाकर मिली है, अभी आपके सामने कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है। तो इनका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर मेंशन है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी है, और इंटरनेशनल हेल्प डेस्क जो कि इनके इंटरनेशनल ऑफिस होता है वहाँ पर, और डेट फरवरी लिखी हुई है। ओके, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। और ये है कि ये ट्यूशन फ़ीस वेवियर का क्या है, आप ज़रा इसमें देख लीजिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है। कह रहे हैं कि भाई वो स्टूडेंट्स टॉल्क टेस्ट के बारे में इसमें मेंशन है, आई डोंट थिंक सो, GRE जी मैट वगैरह इसमें मेंशन है, तो ये एक अच्छी बात है इन लोगों की। ओके, अच्छा फर्दर मोर कह रहे हैं कि भाई वो लोग जिनकी सिर्फ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर उनकी हो जाती है ना, तो सिर्फ उनको 156 यूरो पे करना पड़ेगा, मतलब जो उनकी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप है, क्योंकि उसमें रीजनल टैक्स इंक्लूड होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है और इंश्योरेंस होती है। दैट्स इट दोस्तों। और CV टेम्पलेट आखिरी में अच्छी बात है नज़र आ गया, इन्होंने खुद CV टेम्पलेट यहाँ पर भेज दिया अपना। तो अब ये मैं नहीं कह रहा कि भाई यूरोपास CV की छुट्टी हो गई है, लेकिन अगर आपने यूरोपास CV बनाई हुई है तो दैट्स गुड। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या है बेसिकली। यार ये यूरोपास CV जो मैंने डाउनलोड की है ना, वो यहाँ पर ये शो हो रही है। आपको अच्छी तरीके से पता है यूरोपास CV बनाना कैसे है। आप अगर अकाउंट उस पर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो वन टाइम एज अ गेस्ट के तौर पर भी आप यूरोपास CV बना सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखें, ताकि आपको बहुत सारे जो हैं वो जो भी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैंने फिर से एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम तमाम चीज़ें डीपली बताई थी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आप लोग वीडियो जो है पूरा देखा करें, आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि आप लोग जो है स्टेप्स मिस कर देते हो, जिसकी वजह से फिर मुझे एक मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ। तो दोस्तों एनीवेज बहुत शुक्रिया, अभी आपने कम्प्लीटली देखी। जल्द मैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर बना रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे वीडियो थे स्केजुअल पर डाल रहा हूँ बेसिकली मैं, जो कि आपको फ्यूचर के अंदर हेल्पफुल हो सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और तो और एक चीज़